दोस्तों, अगर कामयाबी नहीं मिल रही है तो अपने तरीके बदलो, इरादे नहीं। क्योंकि वृक्ष अपनी पत्तियां बदलते हैं, जड़ें नहीं। इस वर्ष 2 श्रावण मास हैं, जिन्हें अधिक मास, मल मास या पुरुषोत्तम मास के नाम से भी जाना जाता है। और अगर देखा जाए तो भगवान भोलेनाथ की कृपा, शिव शंभू की कृपा हमेशा ही हमारे ऊपर बनी ही रहती है। भगवान भोलेनाथ अपनी कृपा की बरसात हमेशा ही हमारे ऊपर बरसाते ही रहते हैं। लेकिन श्रावण मास में विशेष रूप से भगवान शिव की कृपा हमारे ऊपर बनी रहती है। लेकिन कुछ सौभाग्यशाली लोग, कुछ भाग्यशाली लोग ऐसे भी होते हैं जिनके ऊपर महादेव की कृपा हमेशा बनी रहती है। ऐसे ही आज हम बात करेंगे कुंभ राशि वाले जातकों की। राशि के स्वामी स्वयं शनिदेव हैं और शनिदेव तो भगवान शिव के परम भक्त हैं। आज का ये जो वीडियो है, ये आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपकी राशि कुंभ है या फिर आपका लग्न कुंभ है तो ये वीडियो विशेष तौर पर आपके लिए है। वीडियो पर अंत तक आप बने रहिएगा। और आप मुझसे ज्योतिष से संबंधित कोई परामर्श जानना चाहते हैं, परामर्श करना चाहते हैं, तो वीडियो के और चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरे नंबर हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, आपको पता होगा 17 जनवरी 2023 को शनिदेव ने अपना राशि परिवर्तन कुंभ राशि में किया था। इससे पहले शनिदेव मकर राशि में गोचर कर रहे थे और 17 जनवरी को अपने सबसे प्रिय राशि, अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में विराजमान हुए। और कुंभ राशि वाले जातकों के लिए, यानी आपके लिए, आपके लग्न भाव में विराजमान हुए। अब जब 17 जनवरी 2023 को आपके लग्न भाव में विराजमान हुए तो कई लोगों का यह प्रश्न था, कई लोग कमेंट्स में यह प्रश्न कर रहे थे कि हमारे लिए वो समय बहुत ही मुसीबतों में व्यतीत हुआ, तकलीफों में व्यतीत हुआ, कर्ज से संबंधित परेशानियां रही, धन से संबंधित परेशानियां रही, संतान से संबंधित परेशानियां रही। ऐसी बहुत सारी परेशानियां हैं जो हमें व्यतीत करती रही। लेकिन साल का आधा समय तो बीत चुका है, लगभग आधा समय बाकी है, 5 महीने बाकी हैं। इन 150 दिनों में हमारे जीवन में क्या क्या परिवर्तन होने वाले हैं, भगवान शनिदेव की आज बात करेंगे, देवगुरु बृहस्पति की बात करेंगे और राहु की आज बात करेंगे। क्योंकि इनका राशि परिवर्तन लंबे समय तक असर डालता है। शनिदेव एक राशि में 2.5 वर्ष तक रहते हैं, देवगुरु बृहस्पति एक राशि में 13 महीने तक रहते हैं और राहुदेव एक राशि में 18 महीने तक रहते हैं। तो इनका राशि परिवर्तन लंबे समय तक, इनके राशि परिवर्तन का प्रभाव बना रहता है। तो अब शनिदेव अपनी कृपा की बरसात किस प्रकार करेंगे, क्योंकि जो समय गया वो तो गया, लेकिन इन 150 दिनों में, इन 5 महीनों में शनिदेव, देवगुरु बृहस्पति और राहुदेव आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन लेकर के आने वाले हैं। 17 जनवरी को जब शनिदेव का राशि परिवर्तन कुंभ राशि में हुआ, आपके लग्न भाव में हुआ, तो लग्न भाव से संबंधित परेशानियां, पीड़ाएं, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां आपको परेशान करती रही। लेकिन मैं आपको बता दूं, 17 जून 2023 को शनिदेव वक्री हुए और कब तक रहेंगे, 4 नवंबर 2023 तक, 140 दिनों तक शनि अपनी वक्र अवस्था में रहेंगे, अपनी उल्टी चाल में रहेंगे। दोस्तों, शास्त्र यह कहता है कि जब भी कोई ग्रह वक्र होते हैं उस ग्रह का चेष्टा बल बढ़ जाता है, इच्छा बल बढ़ जाता है, फल देने की शक्ति भी बढ़ जाती है और फल देने की इच्छा भी बढ़ जाती है। अगर शुभ ग्रह वक्री होते हैं तो शुभ चेष्टा बल बढ़ता है, अशुभ ग्रह वक्री होते हैं तो अशुभ चेष्टा बल बढ़ता है।
हमारे ज्योतिष की मान्यताओं के अनुसार ग्रहों में 6 प्रकार के बल पाए जाते हैं। स्थान बल, दिग्बल, काल बल, चेष्टा बल, नैसर्गिक बल और दृष्टि बल। और जब भी कोई ग्रह अपनी वक्र अवस्था में होते हैं, अपनी उल्टी चाल चलते हैं, तो उस ग्रह का चेष्टा बल बढ़ जाता है। और 17 जून 2023 से 4 नवंबर 2023 तक शनि अपनी उल्टी चाल चलेंगे, वक्र अवस्था में रहेंगे। तो आपके लिए शनि क्या क्या फल प्रदान करने वाले हैं? दोस्तों, वक्र अवस्था क्या होती है? वक्री चाल किसे कहते हैं? हम सभी जानते हैं कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ही रहते हैं, और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने से ग्रह को जो बल प्राप्त होता है उसे चेष्टा बल कहा जाता है। और सूर्य के जब नजदीक कोई ग्रह रहता है, चक्कर लगाता है, तो हमेशा मार्गीय अवस्था में रहता है। लेकिन कभी कभी पृथ्वी की भिन्न संतति काल के कारण वो ग्रह उल्टा चलता हुआ प्रतीत होता है, उसे हम वक्र अवस्था कहते हैं। तो 17 जून से शनि आपके लिए वक्र है और आपके लग्न भाव में विराजमान है। तो इस समय में 4 नवंबर तक शनि आपके लिए क्या फल देंगे? तो आप ऐसा मानिए, शनि आपके मेंटल स्टेट को बढ़ाएंगे, मजबूत करेंगे, आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएंगे, आपके बुद्धि बल को बढ़ाएंगे, आपके आचार विचार गुण दोषों में शुद्धता लेकर के आएंगे, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां आपकी दूर करेंगे, कर्ज से संबंधित परेशानियां आपकी दूर करेंगे, और स्वास्थ्य में जो भी तकलीफें थी, पहले आप जो पीड़ा झेल रहे थे अपने स्वास्थ्य के प्रति, उसमें कमी लेकर के आएंगे। और वैसे भी आपके लिए शनि की 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है, तो बहुत सारी तकलीफों का आपने सामना किया होगा। लेकिन 17 जून से 4 नवंबर के बीच शनि आपके लिए वक्र अवस्था में रहेंगे, और शनि आपके लग्न भाव में तो वक्र अवस्था में है ही, और शनि जब आपके लग्न भाव में वक्र अवस्था में होंगे तो आपके द्वादश भाव का फल भी देंगे। क्योंकि कोई भी ग्रह जब अपनी वक्र अवस्था में होते हैं तो एक भाव पीछे का फल वो व्यक्ति को प्रदान करते हैं, तो द्वादश भाव का फल भी वो प्रदान करेंगे और लग्न भाव का फल भी वो आपको प्रदान करेंगे। आपके गुण दोषों में, आपके आचार विचार में, आपकी कदकाठी में, आपकी वाणी में एक अलग प्रकार का निखार लेकर के आएंगे। धन से संबंधित परेशानियां आपकी दूर करेंगे, कर्ज से संबंधित परेशानियां आपकी दूर करेंगे, संतान से संबंधित परेशानियां, पति पत्नी से संबंधित परेशानियां, वैवाहिक जीवन से संबंधित परेशानियों से आपको मुक्त करेंगे। अब शनि लग्न भाव में बैठ करके शनि की जो तीसरी दृष्टि आपके पराक्रम भाव को प्रभावित कर रही है। दोस्तों, पराक्रम भाव में शनि की तीसरी दृष्टि है, तो इस समय आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी, और जो भी आप जीवन में हासिल करेंगे अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के कारण, आप अपने आत्मविश्वास के कारण आप हासिल करेंगे। आपका मान सम्मान होगा, आपको पद और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, आप लगातार आगे बढ़ते जाएंगे, आपके आचरण में एक शुद्धता आएगी। और तीसरा भाव जो होता है वो छोटे भाई बहनों का होता है। छोटे भाई बहनों के प्रति आपका व्यवहार इस समय बदलेगा, उनसे आपको आर्थिक सहयोग की भी प्राप्ति हो सकती है। तो कुल मिलाकर के शनि की ये जो दृष्टि तीसरे भाव पर आपको शुभ फल प्रदान करने वाली है। दोस्तों, तीसरा भाव जो होता है वो आपके बैंकिंग सेक्टर का होता है। तो लोन से संबंधित अगर किसी प्रकार की परेशानी से आप ग्रसित थे, कर्ज से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी से आप व्यथित थे, तो इस समय में शनिदेव आपको ऐसी समस्याओं से मुक्त करेंगे। अब शनि की सप्तम दृष्टि आपके सप्तम भाव को प्रभावित करेगी। सप्तम भाव आपके दांपत्य जीवन का है, सप्तम भाव आपके यौन संबंधों का है, सप्तम भाव वैवाहिक सुख का है, और दशम से दशम होने के कारण इस भाव को कर्म भाव भी कहा जाता है। आपकी कार्य सफलता का भाव दशम भाव है, नौकरी का है, व्यवसाय का है, आपकी भागीदारी का है। तो शनिदेव वक्र अवस्था में अपनी सप्तम दृष्टि
आपके सप्तम भाव पर डाल रहे हैं, तो पति पत्नी के रिश्तों में सुधार देखा जाएगा। वैवाहिक सुख की आपको प्राप्ति होगी, आपको मान सम्मान बढ़ेगा। आप जो भी कार्य करेंगे, जो भी कर्म करेंगे, उस कर्मों का प्रतिफल शनिदेव आपको देंगे, क्योंकि सप्तम भाव दसम से दसम भी है। भागीदारी में अगर आप कोई कार्य करने जा रहे हैं तो उसमें भी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। रोजगार के नए नए अवसर आपके लिए उत्पन्न होंगे, आय के नए नए स्रोत आपके लिए बनेंगे, धन की आवक होगी, पैसों की बरकत होगी। इससे पहले होता यह था कि आप जो भी मेहनत कर रहे थे, परिश्रम कर रहे थे, उस मेहनत का पूर्ण प्रतिफल आपको नहीं मिल रहा था। आप हताश हो गए थे, कर्जा उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। अगर आप 10 रुपए उतारने की कोशिश कर रहे तो 20 रुपए आप वापस बढ़ रहा था। जितना पैसा आपके जीवन में आ रहा था, उससे कई गुना पैसा वापस आपके जीवन में खर्च भी हो रहा था। तो इस प्रकार की समस्याओं से शनिदेव आपको मुक्त करेंगे। अब शनि की दसम दृष्टि आपके दसम भाव पर जा रही है। दसम भाव ऊंची पदवी, मान मर्यादा और प्रतिष्ठा का है। दसम भाव कार्य सफलता का है, कर्म का भाव है, व्यापार का भाव है, विदेशी यात्राओं का भाव है, अपने सपनों का भाव है, इच्छाओं का भाव है। तो आपके सपने शनिदेव इन समय में, इन 140 दिनों में जरूर पूरी करेंगे। जो इच्छाएं आपकी दबी हुई थी, मन में ही रह गई थी, वो इच्छाएं आपकी पूरी होगी। यदि विदेशों से संबंधित, टेक्नोलॉजी से संबंधित, ऑनलाइन से संबंधित अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं तो इसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का अगर आप कार्य करते हैं तो उसमें भी आपको सफलता प्राप्त होगी। और शनिदेव आपको मान सम्मान देंगे, ऊंची पदवी, मान मर्यादा और आपकी प्रतिष्ठा बढ़ाएंगे। जहां भी, चाहे आप नौकरी कर रहे हैं या फिर आप व्यवसाय कर रहे हैं, उस क्षेत्र में आप कोई ऐसा शुभ कार्य कर जाएंगे, अच्छा कार्य कर जाएंगे, जिस कार्य की वजह से आपको पद और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, आपकी पदोन्नति होगी। तो कुल मिलाकर के शनि की दसम दृष्टि से आपको शुभ फल की प्राप्ति जरूर होगी। अब बात कर लेते हैं देवगुरु बृहस्पति। दोस्तों, बृहस्पति जो है ना, वो आपके तीसरे भाव में, आपके पराक्रम भाव में विराजमान है, लेकिन राहु के साथ गुरु चंडाल दोष का निर्माण भी कर रहे हैं। लेकिन इस समय बृहस्पति अपनी बलवान अवस्था में है और राहु कमजोर अवस्था में है। इसका एक प्रमुख कारण है कि राहु अभी 0 से 6 डिग्री के मध्य चल रहे हैं, और शास्त्र यह कहता है कि जो भी ग्रह अपनी 0 से 6 डिग्री के अंदर आ जाता है, वो ग्रह बाल अवस्था में होता है। तो भगवान महादेव की कृपा से राहु को बच्चा बना दिया गया। अब एक बालक क्या किसी के लिए शुभ या अशुभ फल प्रदान कर सकता है? क्या किसी का बुरा कर सकता है या किसी का अच्छा कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो खुद बाल अवस्था में है। तो भगवान भोलेनाथ ने इन श्रावण महीने में राहु देव को बच्चा बना दिया, और राहु देव 0 से 6 डिग्री के मध्य आ गए। और जो भी ग्रह 0 से 6 डिग्री के मध्य आते हैं वो बाल अवस्था में भी होते हैं, और उनका शुभ फल देने का या अशुभ फल देने का प्रतिशत 100 में से सिर्फ 25% ही रहता है। तो राहु इस समय कमजोर है और देवगुरु बृहस्पति इस समय मजबूत अवस्था में है, क्योंकि बृहस्पति 26 डिग्री पर आपके लिए चल रहे हैं। और शास्त्र यह कहता है कि जब भी कोई ग्रह 26 डिग्री तक चले जाते हैं, उनमें शुभ फल देने का जो प्रतिशत है वो 100 में से 75% तक बढ़ जाता है। और बृहस्पति इस समय यौन अवस्था में चल रहे हैं, क्योंकि 26 डिग्री तक चल रहे हैं, युवा अवस्था में चल रहे हैं। और कोई भी ग्रह जब युवा अवस्था में चलते हैं तो उनके शुभ फल देने का प्रतिशत बढ़ जाता है। तो बृहस्पति आपके तीसरे भाव में, और वैसे भी बृहस्पति अभी भरणी नक्षत्र में चल रहे हैं, शुक्राचार्य के नक्षत्र में चल रहे हैं। इससे पहले बृहस्पति अश्विनी नक्षत्र, केतु के नक्षत्र में चल रहे थे, और राहु उस समय बलवान थे। गुरु चंडाल दोष की वजह से आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियों का आपने सामना किया, बहुत सारी पीड़ाओं का आपने सामना किया। लेकिन इस समय में बृहस्पति के मजबूत होने से, युवा अवस्था में आने से आपके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन इन 5 महीनों में होते हुए दिखाई देंगे। आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, आपकी आमदनी में वृद्धि होगी, ज्ञान और बुद्धि की प्राप्ति होगी। और जो भी आप दुनिया में हासिल करेंगे, अपने कार्य क्षेत्र में हासिल करेंगे, अपनी बुद्धि के बल पर आप हासिल करेंगे। बृहस्पति ज्ञान के भी कारक हैं। इस समय आपकी कुशाग्र बुद्धि जागृत होगी, और आपके जीवन में सिर्फ एक ही लक्ष्य होगा कि मुझे इस दुनिया में कैसे भी करके आगे आना है,
और कुछ करके दिखाना है। यह शक्ति देवगुरु बृहस्पति आपको प्रदान करेंगे। अब बृहस्पति की जो पंचम दृष्टि है, वो पंचम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर जा रही है। तो पति पत्नी के रिश्तों में सुधार देखा जाएगा, आपके यौन संबंधों में सुधार देखा जाएगा, आपके चरित्र में सुधार देखा जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये 5 महीने आपके लिए बहुत ही शुभ साबित होने वाले हैं। और बृहस्पति की सप्तम दृष्टि आपके भाग्य भाव पर भी जा रही है। तो भाग्य में जो रुकावटें आ रही थी, वो रुकावटें आपकी दूर होगी। मेहनत तो आप कर रहे थे, प्रयत्न आगे बढ़ने के आप कर रहे थे, लेकिन उस कार्यों का, उस मेहनत का पूर्ण प्रतिफल आपको नहीं मिल रहा था। भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा था। दोस्तों, मेहनत तो हर कोई करता है, कर्म तो हर कोई करता है, लेकिन कर्म के साथ अगर भाग्य जुड़ जाए तो व्यक्ति के जीवन में एक नया ही समय लेकर के आता है। तो भाग्य आपका साथ देने लगेगा। भाग्य में जो रुकावटें थी, वो रुकावटें आपकी दूर होगी। पिता के साथ किसी प्रकार का कोई तनाव चल रहा था, वो तनाव आपको दूर होगा। और पिता से आर्थिक सहयोग की आपको प्राप्ति होगी। आपके जीवन में कोई धार्मिक कार्य, कोई मांगलिक कार्य इस समय में होगा। आपका धर्म के प्रति, भगवान के प्रति, अपने इष्ट देव के प्रति विश्वास आपका जागृत होगा। तो कुल मिलाकर के ये 5 महीने सितंबर से लेके दिसंबर तक का जो समय है आपके जीवन में बहुत ही बढ़िया साबित होने वाला है। तो अब आती है उपाय की बात। दोस्तों, इस समय में शनि को मजबूत, शनि वैसे भी मजबूती है, लेकिन मजबूत और भी, क्योंकि आपके लिए शनि की 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है। तो शनि को बल देने की जरूरत है, शनि को जागृत करने की जरूरत है। तो शनि को बल कैसे मिलता है? दोस्तों, आपके घर में जो पश्चिम दिशा है, वहां पर भगवान शनि का वास है। और जो भी, जहां भी आपके घर में पश्चिम दिशा है, वहां पर यदि हो सके तो भगवान भोलेनाथ शिव की तस्वीर आप लगा करके रख दीजिए। नियमित पूजा करिए इन श्रावण महीने में। और नियमित आप शिव मंदिर में जाकर के शिव पिंडी पर, शिवलिंग पर कच्ची लस्सी या बिलपत्र आप जरूर चढ़ाएं। या फिर पश्चिम दिशा में आप हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर आप लगाएं, जिससे शनि को बल प्राप्त होगा। और शनिवार के दिन संध्या काल के समय सरसों के तेल से पीपल के वृक्ष की जड़ में जाकर के आप उसका लेपन करें, क्योंकि उसके लेपन करने से जब पीपल के वृक्ष की शांति होगी, उनकी पीड़ा शांत होगी, तो शनिदेव की पीड़ा भी शांत होगी और शनिदेव आपके जीवन में शांति प्रदान करेंगे। शनि के बीज मंत्रों का जाप करिए, शनि के तांत्रिक मंत्रों का जाप करिए। और शनि से संबंधित जो दान पुण्य है, वो आप शनिवार या मंगलवार के दिन जरूर करें। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके। नमस्कार दोस्तों।